हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पद्मा मैथमेटिक्स। माई सेल्फ RSP सर। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 में ठोसों के संयोजन का आयतन ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। तो यहाँ पर जैसे देखिए कि ठोसों के संयोजन, संयोजन कहने का मतलब कि जिस तरह से हम लोग दो ठोस को मिलाकर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले थे किस एक्सरसाइज में, यह आपका 13.1 में। इसी तरह से 13.2 में हम लोग क्या करेंगे कि दो ठोस को संयोजित करके फिर उसका आयतन ज्ञात करेंगे। जैसे एक बार आप देख सकते हैं कि दो ठोसों का संयोजन किस तरह से होता है। ये सब आपका ठोस हो गया। कौन कौन सा ठोस? ये घनाभ, शंकु, बेलन और गोला। इसमें जो है आप नीचे एक गाड़ी का टैंकर देख रहे हैं, टैंकी। यह जो टैंकी बना हुआ है एक आयतन बेलन से बना हुआ है और अर्धगोलाकार मतलब अर्धगोला से बना हुआ है। इधर भी अर्धगोला लगा दिया है। तो इस तरह से इसमें हालांकि दो तरह के ठोस यानी कि तीन ठोस का संयोजन है, अर्धगोला, बेलन, फिर अर्धगोला। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इसी चीज़ को समझाया गया है। अर्धगोला, अर्धगोला, फिर यह बेलन, इसको मिला दिए तो इस तरह का हमारा टैंकी बन जाता है। तो बच्चों इसी चीज़ के बारे में अब हम लोग क्या करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे। जैसे यहाँ देखिए एक शंकु था, अर्धगोला था, दोनों को सटा दिए तो शंकु ऊपर अर्धगोला नीचे। अब इसका आयतन निकालना है तो अर्धगोले का आयतन जानते ही आप लोग हैं और शंकु का आयतन यह भी जान रहे होंगे। अगर ये आपको पता नहीं है तो आप याद कर लेंगे बच्चों, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके सेहत के लिए अच्छा रहेगा। अब जैसे देखिए ये संदूक ही बना हुआ है। यह संदूक में जो है घन है ना, और अर्ध बेलनाकार ऊपर पे है सतह, है ना। किस तरह का ठोस है? अर्ध बेलनाकार है। तो इस तरह से एक ठोस बन गया आपका। इसमें दो ठोसों का संयोजन हो गया। इसी तरह के प्रॉब्लम हम लोग आज बनाने जा रहे हैं और 13.2 में एक एक प्रॉब्लम को ठीक तरह से हम पढ़ेंगे और आप लोग जो है उसे बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिएगा और इसके बाद जो है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एक्सरसाइज 13.2 को। तो एक्सरसाइज 13.2 में जैसा कि पहला नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि पहला नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया गया है, एक ठोस एक अर्धगोला पर खड़े एक शंकु आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इस पहले नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें जैसा कि आपका क्या दिया गया है कि एक शंकु है, इसमें है ना, एक शंकु है और यह किसके ऊपर खड़ा है भाई? अर्धगोले के ऊपर खड़ा है। और इसमें क्या क्या दी गई है? इसमें जानकारी कुछ नहीं दी गई है। हाँ, एक त्रिज्या दी गई है। तो इसकी त्रिज्या जो है यह आपका एक्सरसाइज हो गया 13.2 का। और जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं क्लास 10 का यह है, क्लास 10 का है यह। इसकी त्रिज्या जो दी गई है यह 1 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद इस शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु की ऊंचाई जो है कितना दिया गया है भाई? इसकी त्रिज्या के बराबर दी गई है। तो त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद हमको यहाँ पर अब इसका आयतन निकालना है हमें। तो आयतन बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन और जोड़ अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन लिख सकते हैं। तो अर्धगोले का आयतन होता है कितना भाई? 2/3 पाई r का क्यूब। और शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। तो 1/3 इंटू पाई इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1
h का भी वैल्यू क्या है आपका 1 ही दिया हुआ है, और 2/3 इंटू पाई इंटू 1 का क्यूब। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 1/3 पाई हो गया और यह 2/3 पाई हो गया। अब दोनों के लिए एलसीएम 3 होता है, तो ऊपर पे बचा 1 पाई, ऊपर पे बचा 2 पाई, तो 1 पाई प्लस 2 पाई मिलके कितना हो जाएगा 3 पाई/3, 3 आपका कट गया तो कितना बचा पाई, तो पाई स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा आपका। इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है इसको ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो कि एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हो। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। हवा का आयतन यानी कि इसका आयतन ज्ञात करना है। तो कैसा है भाई इसकी आकृति? इसकी आकृति जो है एक बेलन के आकार का है और इसके दोनों किनारों पे क्या है भाई? शंकु है। इस तरह का शंकु बना हुआ है और इसकी पूरी लंबाई जो है कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर दिया गया है। और इसमें क्या क्या दिया गया है? इसका व्यास कहने का मतलब यह आपका डी जो दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। और एक शंकु की ऊंचाई जो है यहाँ पर जिसको h कहते हैं वो 2 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हम देखते हैं कि बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी। बेलन की ऊंचाई या लंबाई कहिए, तो देखा जाए यहाँ पर ये है आपका 2 सेंटीमीटर, इधर भी है आपका 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर इधर और 2 सेंटीमीटर इधर घटा देंगे तो इसकी लंबाई हमारा निकल जाएगी। तो 12 में 2 जोड़ 2 घटा देंगे तो 12 - 4 बराबर 8 सेंटीमीटर निकल जाएगा। क्या आपका? इस बेलन की लंबाई निकल जाएगी। अब हमको आयतन निकालना है, तो आयतन में किसका आयतन निकालेंगे? बेलन का आयतन निकालेंगे। तो बेलन का आयतन हमारा होता है कितना? πr² h होता है। और इधर भी एक शंकु है, इधर भी एक शंकु है, यानी कि इसमें 2 गो शंकु है और शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 πr² h होता है। अब यहाँ पर ध्यान देना है बच्चों कि बेलन की लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है, इसको कैपिटल H मान लेते हैं, यहाँ पर कैपिटल H लिख देते हैं। चूंकि रेडियस दोनों का बराबर ही है तो R का नोटेशन दोनों का बराबर रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई का जो वैल्यू है यह 22/7 गुना 3/2 गुना 3/2 और इसकी ऊंचाई 8 जोड़ 2/3, 2 गुना 3 और यह 22/7 और यह R का वैल्यू 3/2 इंटू 3/2 और यह जो H है आपका शंकु की ऊंचाई है जो कि 2 दिया गया है, तो 2 यहाँ कट गया, 3 यहाँ ख़त्म। उसके बाद यहाँ से 2 कट गया, फिर 2 दूना 4 दूना 8, 2 बार में कट गया। इस तरह से हमको क्या क्या बच जाता है भाई? 3 तिया 9, 9 दूना 18 गुना 22, 18 गुना 22 396/7 और 22 तिया 66, 66/7 और यह हो गया 7462/7 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो अब यही चीज़ को कटाते हैं, ये कट जाएगा, 7
सच्छा के 42 सच्छा के 42 66 बार में कट जाएगा, तो 66 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी है। एक गुलाब जामुन में 30% जो है चीनी की चाशनी है, यानी कि 70% उसमें 70% उसमें आपका दूध है, या दूध से हमारा जो छेना बनता है वो छेना है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। कैसा आकार है भाई? बेलन के आकार, जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार हैं। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो भाई बच्चों, आप लोग गुलाब जामुन तो देखे ही होंगे। गुलाब जामुन का नाम सुनकर देखिएगा कहीं जी में पानी नहीं आ जाए। तो यह गुलाब जामुन जो है इस तरह से बेलन है, और बेलन के दोनों सिरों पर जो है इस तरह से अर्धगोला लगा हुआ है, और ये कहता है कि यह पूरी लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर है। और इसमें क्या क्या कह रहा है? इसमें आपको कह रहा है कि 30% जो है आयतन चीनी की चाशनी है। और कितने गुलाब जामुन है? 45 गुलाब जामुन है। चलिए, दो चीज़ हम लोग नोट कर लिए। और इसका व्यास जो है दिया गया है 2.8 सेंटीमीटर। तो यही हो गया व्यास 2.8 सेंटीमीटर। तो इससे त्रिज्या हमारा निकल जाएगा। त्रिज्या कितना हो जाएगा? 1.4 सेंटीमीटर इसका आधा त्रिज्या होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है। ये जो लंबाई आप देख रहे हैं, ये बेलनाकार भाग कितना लंबा है कि नहीं? तो गुलाब जामुन के बेलनाकार भाग की लंबाई, तो ये लंबाई देखिए, टोटल लंबाई है इसका 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर में यह गुलाब जामुन की त्रिज्या है जो 1.4 सेंटीमीटर है। इधर भी गुलाब जामुन की त्रिज्या है जो कि 1.4 सेंटीमीटर है। तो इधर से भी 1.4 सेंटीमीटर और इधर से भी 1.4 सेंटीमीटर घट जाएगा। तो 5 में घट जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। तो बच जाएगा कितना? 2.2 सेंटीमीटर। यानी कि यह जो गुलाब जामुन का सिलिंड्रिकल पार्ट है, बेलनाकार हिस्सा है, यह कितना ऊंचा है भाई? 2.2 सेंटीमीटर ऊंचा है। अब हमको निकालना है इसका आयतन। तो आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बेलनाकार भाग का आयतन, जो कि हो जाएगा आपका पाई 1.4 का स्क्वायर, रेडियस इंटू एच 2.2, प्लस ये जो आप देख रहे हैं 2 यहाँ अर्धगोला है। कितना गोला है? 2 अर्धगोला। तो 2 अर्धगोला और अर्धगोले का जो आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो 1.4 का क्यूब हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व कर दिए तो हो गया आपका आयतन। यह 22/7 गुना 1.4 गुना 1.4 गुना 2.2 जोड़ 2×4/3 गुना 22/7 गुना 1.4 गुना 1.4 गुना 1.4।
इसको अब सॉल्व करना है। तो बच्चों इसको तो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ऐसे कुछ कटता है तो यह 0.2 टाइम्स में कट जाता है, यह भी आपका 0.2 टाइम्स में कट जाता है। अब इसको गुना करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आप कॉपी कलम में बड़ी ईमानदारी के साथ अपने से गुना करके चेक करके देखिएगा कि यह 13.552 आता है कि नहीं, और यह 11.498 आता है कि नहीं, और इसको जोड़ने से 25.05 सेंटीमीटर क्यूब आता है कि नहीं। तो इसे जरूर चेक कर लेंगे बच्चों। अब यहाँ पर क्या है कि यह तो एक गुलाब जामुन का आयतन निकला, हमको है 45 गुलाब जामुन, तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन। तो क्या करेंगे बच्चों, 45 को गुना कर देंगे 25.05 से, तो यह आपका हो जाएगा 1127.25 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। अब क्या कहता है कि चीनी की चाशनी कितना है, इसमें चीनी की चाशनी का आयतन, तो यह है आपका 30%, तो 30% ऑफ 1127.25, तो यह 30/100, 30/100, गुना कितना हो जाएगा 1127.25। अब यहाँ पर ये 0 कट जाता है, इसके बाद इस दोनों को गुना कर दीजिए, तो यह आपका आ जाएगा 3381.7/10। इसको गुना करके आप देख लेंगे, देखिएगा कि हम सही मल्टीप्लाई किए हैं कि नहीं। तो 10 से जब भाग देंगे तो 338.17 सेंटीमीटर क्यूब आता है, यानी कि यह जो है अप्रॉक्स हो गया 338 सेंटीमीटर का क्यूब। यही चाशनी की मात्रा हमारा निकल गया जो हमसे पूछा जा रहा था। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। तो आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो 4 में कहता है कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? लकड़ी से बना हुआ है। कैसा आकार है? घनाभ का आकार है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। देख रहे हैं, 4 शंकु के आकार का गड्ढा बना हुआ है, और घनाभ की बीमाएँ 15 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर तो है। तो इसका मतलब हुआ घनाभ की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या जो है 0.5 सेंटीमीटर है। एक गड्ढे का जो त्रिज्या देख रहे हैं ना, शंक्वाकार गड्ढे का त्रिज्या यह 0.5 सेंटीमीटर है, और गहराई जो है इसका 1.4 सेंटीमीटर है। यानी शंकु जो होता है ना, उसका गहराई ऊंचाई जो है 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करें। तो बड़ी आसान सा प्रॉब्लम है ये। देखिए इसमें हम क्या क्या दिया गया है, घनाभ की बीमाएँ दी गई हैं, है ना, जिसमें लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। अब शंक्वाकार गड्ढे की गहराई 1.4, यानी कि यह हो गया आपका h। इसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन निकालना है आपको। तो घनाभ के आयतन में शंक्वाकार गड्ढे का आयतन को माइनस करेंगे। तो चूंकि शंक्वाकार गड्ढे जो है कितने हैं? 4 हैं, तो यहाँ पर -4 इंटू शंक्वाकार गड्ढे का आयतन कर देंगे, तो हमको इसका लकड़ी का आयतन मिल जाएगा। तो चलिए अब इस सारे वैल्यू को हम लोग रखते हैं। तो यहाँ से रखना शुरू करते हैं हम लोग, है ना। तो ये घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई 15 गुना 10 गुना 3.5, और ये माइनस हो गया 4 गुना 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। ये शंकु का आयतन होता है। तो इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 आ जाएगा।
तो -4 गुना 1/3 गुना 22/7 गुना 0.5 गुना 0.5 और यह h जो है आपका 1.4 दिया गया है। अब यहाँ पर इसको 10 करेंगे तो 0 हट जाएगा, 10 कर देंगे तो यह पॉइंट हट जाएगा, 10 करेंगे तो यह पॉइंट हट जाएगा, 10 से डिवाइड कर देंगे। तो अब इसको क्या करते हैं, 5 दूना 10, 5 दूना 10 दो बार में कटता है, 2 दूना 4 होता है, ये एक 4 खत्म कर दिया। उसके बाद 7 दूना 14 होता है, तो 22 गुना 2, 22 गुना 2 नहीं करके यहाँ पर यह 5 कर देते हैं, तो यह आपका हो गया 22/5 दिया 15 और यह 525। इसको सॉल्व करेंगे तो 525 घटा 22/15 जब आप भाग देंगे ना, 15 से 22 को भाग देंगे तो यह आपका आ जाएगा 1.47 आ जाएगा। बच्चों भाग दे के आप जरूर देख लीजिएगा, 1.47। अब 1.47 इसमें घटा देते हैं तो यह बचता है 523.53 सेंटीमीटर का क्यूब। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग उठाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है इसको देखते हैं कि एक बर्तन के उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसकी ऊपरी सिरे खुला हुआ है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो देखो भाई, एक बर्तन है आपका इस तरह का, ये जो है शंकु के आकार का बर्तन है ना। शंकु के आकार का बर्तन कहीं देखे होंगे आप लोग। याद कीजिए, जब खेतों में जब पटाया जाता है तो वह बर्तन जो होता है शंकु के आकार का होता है, ताकि यह बर्तन कुआं में डूबते ही फट से यह जो है पानी भर ले, डूब जाए, समझ गए, सीधा नहीं खड़ा रहे। तो इस तरह का लोहे का शंकु के आकार का बर्तन बना होता है। और इसमें अब क्या कह रहा है कि कुछ गोलियां जिसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर वाला एक गोला है डाली जाती है, तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग जो है बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करें। तो इसमें क्या करते हैं कि शीशा का गोली हम लोग डालते जाते हैं, जमा होते चला जाएगा, इस तरह से डालते चले जाएंगे और इतना गोली डालते हैं कि इसके आयतन का 1/4 भाग जो है पानी इससे बाहर गिर जाता है। कितना? 1/4 भाग पानी इससे बाहर गिर जाता है। तो अब इसमें दिया क्या क्या गया है इसके बारे में सबसे पहले, यह बर्तन की ऊंचाई यानी कि शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर दिया गया है। गोली की त्रिज्या जो है, गोली की त्रिज्या जो दी गई है यह आपका 0.5 सेंटीमीटर है। तो इसको जो है, यह भी R है, इसको R1 मान लेते हैं बच्चों, इसको R2 मान लेते हैं। अब क्या है कि 1/4 शंकु का आयतन का 1/4 भाग जो है गोली गिरा देता है बाहर पानी। तो गोली जो इसमें गया तो उसका आयतन कितना हो जाएगा? शंकु के आयतन का 1/4 भाग हो जाएगा। तो n मान लीजिए n गोली है, तो यहाँ गोली का आयतन ले लेंगे, अब यहाँ पर ये सोचिए कि एक ही गोली तो नहीं है भाई, बहुत सारे गोली हैं। तो कितने गोली है? n गोली है। जब इसमें मान लिया कि n गोली है, जब इसमें n गोली को हम डुबाएं तो 1/4 शंकु के आयतन का पानी जो है वह नीचे गिर गया आपका। तो इस तरह से हमारा ये रिलेशन बनता है। अब इस रिलेशन को सॉल्व कर देंगे तो हम जो है अपना टारगेट तक पहुंच जाएंगे, आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो देखिए 1/4 शंकु का आयतन जो होता है 1/3 इंटू पाई यानी कि 22/7 और r², तो इसका r जो है 5 है, तो 5 गुना 5 हो जाता है
और इसकी ऊंचाई 8 है तो 8 हो गया। और गोली का आयतन जो होता है 4/3 पाई होता है, और यह r³ होता है, यानी 0.5 का क्यूब होता है। इसमें दोनों साइड जो है ना, ये आपका 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी, और इधर भी पाई है तो इधर भी आपका पाई है, यानी 22/7 है। तो क्या क्या बच जाता है इसको अब देखते हैं। तो यह n बराबर हम लिख सकते हैं कि 5 × 5 × 8। अब फिर उसके बाद ये इधर जितना है इधर भाग लग जाएगा, 4 × नीचे में भी ये 4 है, ये भी 4 नीचे आ गया, 0.5 × 0.5 × 0.5। अब इसका दशमलव को हटाने के लिए 3 बार 10 से गुना कर दीजिए, तो सबका दशमलव हट गया। 1 5 1 5 खत्म, दूसरा 5 भी खत्म। 4 दूना 8 बार में कटता है, 5 दूना 10 बार में कटाइए। तो इस तरह से कितना बच गया, 2 दूना 4, तो 2 दूना 4 यहाँ कट जाएगा। तो 10 गुना 10 है ना बचा इसमें, तो 10 गुना 10 कितना है, 100 होता है। तो यही आपका 100 गोली डालने से इसका 1/4 भाग पानी जो है नीचे गिर जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि 220 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। तो इसमें क्या दिया गया है कि एक बेलन जो नीचे है आपका, इसके ऊपर एक दूसरा बेलन दिया गया है। नीचे वाला जो बेलन है ना, इसका देखिए बिमाएँ ये सब है। इसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, तो इसका ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या जो है 12 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दिया गया है। ऊपर पे एक बेलन बन रहे हैं जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर दी गई है, और इसकी त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर दी गई, इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पर दोनों तो बेलन ही है, तो दोनों बेलन का आयतन का सूत्र तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो दोनों बेलन के आयतन का सूत्र इसमें लगा देना है। क्या लिखना है कि इसका आयतन, मतलब कि कुल आकृति का आयतन, यह क्या हो जाएगा, πr² h प्लस πr² h। ये स्मॉल कैपिटल R बड़े वाले का है, स्मॉल r छोटे वाले का है। इसमें सारा वैल्यू रख देते हैं। अगर पाई हम कॉमन ले लें तो यहाँ R जो है 12 है, तो 12 का स्क्वायर 220 जोड़ 8 का स्क्वायर गुना 60। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। यह होता है 144 गुना 220 जोड़ 64 गुना 60, तो 3.14। अब फिर इसके बाद देखिए यह 31,680 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो गुना करके देख लीजिए, चेक कीजिए, और यह 3840 हो जाएगा। इसको आप गुना करेंगे तो अब 3.14 गुना इस दोनों को ऐड करके देखिए, यह आपका आता है 35,520। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। तो बच्चों आप लोग मल्टीप्लाई करके ज़रूर देख लेंगे, है कि नहीं। अब देखिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान जो है कितना दिया गया है भाई, 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान 8 ग्राम है। तो यहाँ पे हमारा कितना सेंटीमीटर क्यूब है, 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसका द्रव्यमान जो है क्या हो जाएगा,
इसको 8 से गुना कर देंगे तो 8 गुना 111532.8 इसको जब गुना करते हैं आप तो क्या मिलता है 892262.4 ग्राम। और जिसको केजी में बदलेंगे तो यह 892.262 केजी हो जाएगा। इस तरह से इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। तो इसमें ध्यान दीजिए कि एक अर्धगोला पर जो है एक शंकु आधारित है। देखिए मैं इसका फिगर बनाता हूँ। ये आपका एक अर्धगोला हो गया। अब इस अर्धगोले के ऊपर जो है एक शंकु आधारित है ना। और फिर क्या कह रहा है कि इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, तो बेलन के शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको ऐसे ही नहीं छोड़ा, एगो बर्तन लिया, समझे, वो बर्तन में इसको डुबा दिया। कैसा? बेलनाकार बर्तन लिया और इसमें पानी भरा हुआ था। क्या था भाई? पानी भरा हुआ था। तो यह जब बेलनाकार बर्तन इसमें चला गया तो इधर इधर जो है पानी का अवशेष बच गया हमारा। तो इसी का आयतन हमको निकालना है। इसमें देखिए शंकु के बारे में आपको क्या दिया गया है कि इसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या जो है 60 सेंटीमीटर है। और अर्धगोला की त्रिज्या निश्चित रूप से कितनी हो जाएगी भाई? 60 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। अब हमको शेष बचे, अच्छा इसमें यह जो बेलन है आपका, बेलन के बारे में क्या क्या दिया गया है? तो बेलन के बारे में दिया गया है कि इसकी त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या जो हो जाएगी 60 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। इंटरनल पार्ट का त्रिज्या है कि नहीं, क्योंकि यह जो है इसको टच कर रहा है। और इसकी ऊंचाई जो है वह 180 सेंटीमीटर दिया गया है। अब यहाँ पे आपको निकालना है बेलन का आयतन। नहीं, शेष बचे पानी का आयतन। शेष बचे पानी का आयतन। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? बेलन के आयतन में, बेलन का आयतन में क्या माइनस कर देंगे? शंकु तथा अर्धगोले का आयतन। शंकु प्लस अर्धगोले का आयतन को हम लोग घटा देंगे। तो चलिए इसको अब हम लोग घटाते हैं। तो बेलन का आयतन तो हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी कि 180, माइनस यह हो गया 1/3 शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब फिर इंटू एच होता है तो 120 हो गया। अब फिर प्लस अर्धगोले का जो आयतन होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब होता है। ऐसे बच्चों क्या होता है? आर क्यूब होता है। अब इसमें क्या विशेषता है कि सबसे हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें 180 बच जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको माइनस कर देगा 1/3 गुना 120। ये माइनस यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी माइनस हो जाता है आपका 2/3 गुना आर, आर का वैल्यू है 60। पाई आर स्क्वायर जब बाहर निकल जाएगा तो एक आर यहाँ पर बच जाएगा और आर का वैल्यू हमारा 60 है। तो 3 चौके 12 40 और 3 दूना 6 20। पाई का वैल्यू जो है 22/7 और इस आर का वैल्यू 60 गुना 60। और यहाँ पर हो गया आपका 180 जोड़ 40, सॉरी घटाओ 40 और घटाओ 40।
तो यहाँ पर 22/7 गुना 60 गुना 60, 180 में घटाव 40 कर देंगे तो बच जाएगा आपका 100। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह मल्टीप्लाई करके ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग, मैं तो मल्टीप्लाई करके रखा हुआ हूँ। 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, है ना। ये 57 है, ये क्या है 57 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब इसी को मीटर क्यूब में बदलेंगे ना, तो मीटर क्यूब में 1.131 मीटर का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इसको भाग देंगे 100 गुना 100 गुना 100 से 3 बार जब भाग देंगे तो यह हमारा मीटर क्यूब में बदल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आधार आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको हम दिखाते हैं। पहले ये आकृति है कैसी, इसको देखते हैं। यह जो आकृति है आपका, पहले एक गोलाकार बर्तन है, पहले गोल है और उसके बाद यह जो है आपका लंबा शंकु के आकार का बर्तन है। इसको हम लोग केमिस्ट्री के लैब में देखे होंगे, जिसको हम लोग फ्लास्क भी कहते हैं संभवतः। और क्या क्या दिया गया है कि इसका जो व्यास दिया गया है ना, यह व्यास दिया गया है आपका 8.5 सेंटीमीटर और इसका जो हाइट दिया गया है 8 सेंटीमीटर दिया गया है। यानी कि बेलनाकार बेलन की आकृति का जो है, इसकी जानकारी में इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दी गई है और इसकी त्रिज्या जो दी गई है ये आपका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि इसका व्यास जो है 2 सेंटीमीटर दिया गया है। व्यास 2 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। और गोलाकार जो भाग है आपका, गोलाकार भाग जो है इसका व्यास जो है दिया गया है 8.5 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई? इसकी त्रिज्या हो जाएगी 8.5 को 2 से भाग दे दीजिए। अब कहता है कि एक बच्चा जो है इसका आयतन निकालता है और वह आयतन जो है इतना आता है। कितना आता है? 345 सेंटीमीटर क्यूब आता है इसका आयतन। तो अब आपको चेक करना है कि यह आयतन सही है कि नहीं है। तो कांच के बर्तन का आयतन, कांच के बर्तन का आयतन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस गोले का आयतन और यह आपका सिलेंडर का आयतन दोनों को जोड़ देंगे। तो गोले का आयतन और सिलेंडर का आयतन, यह सिलेंडर का आयतन होता है πr² इंटू h। देखिए 8 सेंटीमीटर है इसकी ऊंचाई, 8 सेंटीमीटर है इसकी ऊंचाई, जोड़ गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है। तो 8.5/2 का होल क्यूब हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, पाई हम कॉमन ले लेते हैं। तो 1 गुना 8 तो बचा हमारा 8। 4/3 पाई कॉमन आ गया है, 8.5/2 गुना 8.5/2 गुना 8.5/2 ये हो जाता है। अब इसमें से कुछ कटता है तो हम लोग कटा देंगे। यहाँ देखिए 2 दूना 4, 4 ये ख़त्म हो गया। तो फिर पाई इंटू 8 प्लस 8.5 गुना, इस तीनों को गुना करके देखिए तो तीनों को गुना करके कितना आता है बच्चों? 614.125 आता है कि नहीं? अगर नहीं आता है तो आप हमको बताइएगा कमेंट करके कि सर नहीं आया, आप तो गलतियाँ बता दिए थे।
पाई का वैल्यू जो है 3.14 रख दिए और यह जो है एलसीएम यहाँ पर 6 हो गया और 6 के 48 यहाँ आ जाएगा और जोड़ 614.125 हो जाएगा। अब 3.14 गुना दोनों को जोड़ेंगे तो 662.125/6 आएगा। अब इसको इसमें भाग देंगे और फिर इससे गुना करेंगे तो यह टोटल आपका 346.51 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए हमारा तो इतना आया, यानी कि आपका इतना आया और उस बच्चे का इतना आया था 345। तो क्या यह सही है? तो क्या लिखेंगे? सही नहीं है, सही नहीं है। तो सही उत्तर क्या है भाई? सही उत्तर 346.51 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो बच्चों आप क्या यह एक्सरसाइज 13.2 जो है समाप्त होता है। और अंतिम में हम एक बात कहना चाहेंगे कि इस चैनल को बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं। हमें लग रहा है कि बहुत बच्चों को सब्सक्राइब करना नहीं आता है, तो बच्चों सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें पता चल जाएगा कि कितने बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं और कितने बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।